NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने की लाख कोशिशों के बावजूद क्राइम कंट्रोल का रिजल्ट शून्य है। इसको लेकर पुलिस महकमे में भी बेचैनी है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अपने ही खराब सिस्टम से नाराज हैं। वे पुलिस महकमों को टाइट करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन फेसबुक पर लाइव है डीजीपी ने यह बात साफ तौर पर कही कि महकमे में कुछ लोग हैं जिन्हें मेरे एक्शन से तकलीफ हो रही है और वो बेचैन है। डीजीपी ने कहा कि पुलिस महकमे में मुट्ठी भर कुछ वर्दी वाले हैं जिन्हें मेरे एक्शन से तकलीफ हो रही है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि सोए हुए पुलिस अधिकारियों को जगाने के लिए मैं कभी भी किसी भी थाने का औचक निरीक्षण करता हूं। लापरवाही मिलती है तो कार्रवाई भी करता हूं, लेकिन मेरे इस एक्शन से मुट्ठी भर पुलिस वालों को तकलीफ हो रही है। कुछ लोगों में बेचैनी भी देख रहा हूं। ऐसे लोग अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो गलत होगा वो किसी भी रैंक का क्यों न हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी होगी। बिहार में विधि व्यवस्था बनी रहे और बिहार में अपराधियों का मनोबल टूटे और जो हमारे सोए हुए सुस्त पुलिस के अधिकारी हैं उनकी नींद खुले, इसलिए मैं बिना किसी को बताए बिहार के कोने कोने में अकेले जाता हूं, रात को जाता हूं, बिना बताए जाता हूं। जो वहां गड़बड़ी मिलती है वहां के एसपी को, डीआईजी को बताता हूं, उन पर कार्रवाई होती है। तो कार्रवाई जब होती है तो कुछ अधिकारियों में बेचैनी का माहौल भी देखा जा रहा है। अधिकांश लोग, 100 में 90% लोग, पुलिस के लोग हमारे साथ हैं, हमारी टीम में हैं। वो बिहार को अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं, वो बिहार को शराब मुक्त बनाना चाहते हैं, वो बिहार की जनता के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहते हैं। लेकिन जैसे किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ की जो जनता है, जो नौजवान है, उनसे अपील करता हूं कि अपराधी किसी जात का नहीं होता, किसी मजहब का नहीं होता। आप अगर अपराधी को जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर, दल के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर अगर संरक्षण देते हैं तो अपराध अकेले हम नहीं रोक सकते। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने लोगों से यह अपील की है कि आप जुर्म का सफाया करने में पुलिस का सहयोग करें। डीजीपी ने अपने डीजी सेल का एक नंबर जारी करते हुए कहा है कि इस नंबर पर किसी भी जुर्म या अपराधियों की जानकारी दी जा सकती है। सब जानते हैं, आप डर से पुलिस को बताना नहीं चाहते, मेरा नाम खुल जाएगा, मेरी हत्या हो जाएगी, मेरे ऊपर अपराधी आक्रमण कर सकते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, डीजी सेल का एक नंबर देता हूं, आप लिख करके रखिए। पटना का कोड है 0612 और एक नंबर देता हूं 229417 229417। कोई भी गोपनीय सूचना किसी अपराधी के बारे में आप देना चाहते हैं, आप इस नंबर पर दे सकते हैं। अपना कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ सकते हैं, जरूरत होगी तो आपसे संपर्क किया जाएगा। दुर्भावना से मत कोई सूचना दीजिए, दुश्मन को फंसाने के लिए कोई सूचना मत दीजिए। सही में जो अपराधी हैं उनके बारे में जानकारी दीजिए, पक्का कार्रवाई होगी। जानकारी देने वालों का पहचान गुप्त रखा जाएगा। डीजीपी ने बिहार के लोगों से पुलिस का साथ देने का अपील किया और इसमें आपके सहयोग की जरूरत है तो आप सूचना देकर हमारा सहयोग कर सकते हैं। बिहार के नौजवानों, आप जहां भी हों, जिस गांव में, जिस शहर में, जहां भी हैं, मेरी आंख बन जाइए, मेरा कान बन जाइए और आप इस नंबर पर जो मैंने बताया है, आप अपराधियों के बारे में सूचना दीजिए। हम उस पर कार्रवाई करेंगे और ये बिहार की सबसे बड़ी सेवा है, मातृभूमि की सबसे बड़ी सेवा है। मनुष्यता का यही मतलब है कि समाज में खुशहाली हो, इसके लिए हम लोग कुछ करें। ये अगर करते हैं तो बहुत हमको, आपके इस काम से हमको बहुत ज्यादा ताकत मिलेगी। मैं पुलिस वालों से फिर कहता हूं, सभी थानेदारों से मैं सबको प्रणाम करता हूं। सभी सिपाहियों जागो, सभी हवलदार भाइयों जागो, सभी थानेदारों जागो, डीएसपी, एसपी साहब, सब लोग जगिए और ये सुनिश्चित कीजिए एक भी अपराधी बचे नहीं, चाहे वो कितना भी रसूख वाला क्यों ना हो। एक एक अपराधी की सूची बनाइए, उसके घर को कोड़िए, रेड कीजिए, छापेमारी कीजिए, वांटेड है कुर्की जब्ती कीजिए। आम आदमी की जिंदगी को तबाह करके कोई अपराधी संपत्ति जमा करके और ऐश्वर्य भोगे, इस चीज को अगर हम देखते हैं तो हम बिहार पुलिस को धिक्कार है। हम लोगों को मिलजुल करके इसमें काम करना है, हम लोग मिलजुल करके काम करें। एक भी निर्दोष आदमी को
पुलिस की परेशानी न झेलना पड़े, एक भी आदमी निर्दोष जेल न जाए। जनता के साथ जो अच्छा व्यवहार नहीं करता है वो पुलिसकर्मी अच्छा नहीं है। तो आज की मेरी ये जो विषय थी, आज मैं संवाद करने आया था अपने पुलिस भाइयों के लिए, सिपाहियों, हवलदारों, थानेदारों, सब रैंक के सब लोगों के लिए। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, मैं सारे पुलिसकर्मियों की इज्जत करता हूं, लेकिन पुलिस में रह करके जो अपराधी की तरह व्यवहार करते हैं उनके खिलाफ हूं और उनके साथ मेरा कोई समझौता नहीं हो सकता। तो आपसे अपील करता हूं पुलिस के हमारे सभी मित्रों कि आप बिहार की जनता के लिए उठिए, जगिए और अच्छा काम करिए, अपराधियों पर कहर बंद करके टूटिए। और बिहार के नौजवानों, आम जनता से अपील करता हूं कि आप मेरा साथ दें। साथ केवल सूचना से दें, बिल्कुल बेफिक्र होकर के दें, निश्चिंत होकर के दें। आपकी गोपनीयता बरकरार रहेगी और आप सूचना देना शुरू करेंगे। इसीलिए मैंने आज ये 2 नंबर जारी किया है। एक मोबाइल नंबर है, एक लैंडलाइन का नंबर है। व्यक्तिगत दुख तकलीफ कहने के लिए इस नंबरों का प्रयोग ना करें। अगर व्यक्तिगत कोई समस्या है तो उसके लिए मैं अलग नंबर दे रहा हूं। वो नंबर है 9431602302। इस पर आप व्यक्तिगत कोई परेशानी है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं। एक और बात, मेरे निजी नंबर पर कोई फोन न लगाएं, मेरे निजी नंबर पर कोई बात न करें। मैं बहुत व्यस्त रहता हूं। आप व्हाट्सएप करते हैं निजी नंबर पर, बहुत लोगों के पास मेरा निजी नंबर भी चला गया है, या आप फोन करते हैं तो बहुत मुझे परेशानी होती है। मैं 10 बजे से 5 बजे तक ही उस निजी नंबर को यूज करता हूं। वो केवल मेरा व्यक्तिगत निजी नंबर है, उस पर ये प्रोफेशनल बातें नहीं हो सकती। मेरे निजी नंबर पर नहीं कॉल करें, ये दिया हुआ है। और जनता दरबार के बारे में बहुत लोग पूछते रहते हैं कब होता है, कैसे होता है। तो हर एक वर्किंग डे को, माने सोमवार से शुक्रवार तक, सरकारी अवकाश का दिन छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक रोज 4 बजे मैं आम जनता से मिलता हूं। मैं ऑफिस के नीचे एक बहुत बड़ा हॉल है, मैं खुद आकर के बैठ जाता हूं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, किसी की पैरवी की जरूरत नहीं, किसी विधायक की, किसी मंत्री की, किसी अधिकारी की, किसी के पैरवी की जरूरत नहीं। आप सीधे आ जाइए। अगर आपकी बात जायज है, मैं आपकी बात सुनूंगा, आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। मैं पुनः आप लोगों को प्रणाम करता हूं, अपने पुलिसकर्मियों को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। सिपाहियों जाग जाओ। सारे पुलिस के जितने थानेदार हैं, इंस्पेक्टर हैं, दरोगा हैं, एसपी हैं, डीएसपी हैं, सबको मैं अनुरोध करता हूं, बिहार पुलिस की इज्जत बचानी है, अपनी गरिमा को कायम रखना है और बिहार के गौरव को, इसकी मर्यादा को बनाए रखना है। तो अपराधियों को कहर बंद कर टूटना होगा और बिहार की आवाम को राहत देनी होगी। और बिहार के नौजवानों से भी मैं अपील करता हूं कि अगर आपके अंदर जमीर है, जोश है, तो आइए अपराधियों के खिलाफ, शराब माफियों के खिलाफ संगठित होकर हमको सूचना से हमारा हाथ मजबूत कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ अगर कुछ गलत बोल गया हूं, माफी मांगते हुए सबको प्रणाम और सबका आशीर्वाद, सबका सहयोग चाहूंगा। बिहार को एक नया बिहार बनाना है, बिहार को शराब मुक्त बिहार बनाना है, बिहार को अपराध मुक्त बिहार बनाना है। और अकेले मुझसे नहीं होगा। ये गुप्तेश्वर पांडे के बुत्ते की बात नहीं है, हम सारे पुलिसकर्मी मिलकर करेंगे। बिहार के सारे अवाम और सारे नौजवान मिलकर करेंगे। आप सबों को फिर प्रणाम। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव। हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।